किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक स्थानीय विवाद को राजनीतिक साजिश का रूप देकर उनके परिवार और संगठन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इस कथित उत्पीड़न के विरोध में उन्होंने आगामी 14 मार्च को थाना तितावी क्षेत्र के नसीरपुर गाँव में सम्मान बचाओ महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि तितावी क्षेत्र में हुए विवाद के बाद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनके बच्चों, भाई भतीजे और यहां तक कि उनके ड्राइवर के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से धारा 307 लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कार्यवाही पूरी तरह से गलत है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस उनके बच्चों की तस्वीरें इस तरह सार्वजनिक कर रही है जैसे वे कोई पेशेवर अपराधी हों, जबकि वास्तविकता यह है कि यह स्वयं अपने बच्चों को लेकर थाने पहुंचे थे। किसान नेता का दावा है कि विवाद के दौरान हमला उनके घर पर आकर किया गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। उन्होंने बताया कि संबंधित फुटेज उन्होंने पुलिस को सौंप दी है, लेकिन इसके बावजूद निष्पक्ष जांच के बजाय उनके परिवार को ही निशाना बनाया जा रहा है। किसान नेता ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला और आवाज दबाने की कोशिश जारी रखी तो किसान और मजदूर इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब यह लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों के स्वाभिमान की बन चुकी है और उनका संगठन किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को नसीरपुर गांव में होने वाली सम्मान बचाओ महापंचायत ऐतिहासिक होगी। इस महापंचायत में विभिन्न जिलों से किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने की संभावनाएं हैं। उन्होंने सभी किसानों और मजदूरों से अपील की है कि वे सम्मान की इस लड़ाई में एकजुट होकर भाग लें। वहीं पुलिस के अनुसार चरथावल थाना क्षेत्र में कश्यप समाज के कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना के बाद मामला दर्ज किया गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह सहित उनके पुत्र नंदू उर्फ विजय प्रताप, सागर सिंह, रवि पुत्र सुक्का, दीक्षित पुत्र प्रताप, विक्की पुत्र महकार सिंह तथा अनिकेत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नसीरपुर बिजली घर के पास घेराबंदी कर 3 वांछित आरोपियों नंदू उर्फ विजय प्रताप, रवि और अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में संगठन अध्यक्ष का पुत्र और भाई भी शामिल हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। वहीं 14 मार्च को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर इलाके में हलचल तेज हो गई है। मेरा फोन दे एक मिनट। कौन क्या है क्या नहीं है, क्या करे
नासी तो होगा, आज नासी होगा, आज होगा। चल करो, चल अपने, चल चल चल, तू अभी घर चली जा, मैं आपके संगीता एक बात सुन लो मेरी, मेरा कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, अभी होगा फैसला, होगा आज, होगा फैसला, होगा आज। जा तू जाए फिर घर जा। अरे अब तुझे लेके जाए, ले जा भाई। अरे मैंने कहा नाच पे ना उतरो, चले जाओ, चले जाओ, ना उतरो नाच पे, चले जाओ। मैं तुम्हें अभी समझा रहा, अब भी समझा रहा मैं, नाच पे ना उतरो, चले जाओ, चले जाओ, जाके बैठ का बात बोलेगी, नाच पे उतरो, ना उतरो नाच पे। मैं कह रहा, अरे भाई ये जो चलो चलो, जाओ बैठ जाओ, कोई नहीं तुम बैठो। क्या कहता है दी का बता, ये जैसे नहीं तो तुम्हारा ये नहीं, किसकी हिम्मत है तुमको कहना है? ये जैसा तो नहीं मानते, ये पीका उधर बन जाए बाबू जी। और हम सारा कुछ समझावा कौन मानते हैं? मैंने कहा यो कारज है 8 तारीख का, इसे हो जान दे। ये जो लट लेकर आए ना, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसी की माँ ने दस्ता नहीं खाया, ना भुगतना पड़े। कई साल पहले बताऊंगा यह बात में, हम कई साल पहले मैं यह बात आज मेरे दिमाग में घुस गई। मैं तड़के छोड़ के चला गए थे, जो आराम का बच्चा मेरे लड़े 1 घंटे में बहस करी ने, और मैं छोड़ के चला गए थे। जो कर तुमने कहा था हमने नहीं सुनी थी, हमने मानने नहीं कहा, किसकी नहीं मानी। हम तो हमेशा इनकी लड़ाई में खड़े रहे, हर चीज से बचाया हमने। साढ़े 5 बार के इतने बड़े कर दिए हमने, गलती मुकदमा दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई आपके बेटे की, क्या का मामला ये क्यों? देखो, बात ना मुकदमे से कोई है, झगड़ा हुआ तो मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गिरफ्तारी हो में उसकी भी दिक्कत नहीं है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब इसी जनपद के लोग हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, रोज आप देखते हैं 1 घंटे के अंदर मेडिकल, 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं, 1 घंटे के अंदर हमारे घर पे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, और 1 घंटे के अंदर हमारे पे दबाव गिरफ्तारी का, बिना किसी जांच के, बिना किसी व्यवस्था के। आप समझ सकें कि ये मुकदमा नहीं था, इस मुकदमे में सिर्फ हमारा अपमान करने का भाव था। जिस परिवार के साथ ये झगड़ा है वो हमारा परिवार है 3 पीढ़ी से, उनके साथ हमारा संबंध इतना ही है जितना एक परिवार के साथ हुआ है। उन्होंने मुकदमा लिखवाया, हमें कोई ऐतराज नहीं। इंस्पेक्टर साहब को मैंने ये कहा, इन लोगों के चोट लगी है तो इनका मुकदमा लिखो, मुझे कार्रवाई से ऐतराज नहीं है, जांच करो। 100 आदमी यहाँ आए लाठी डंडे लेके, यहां से मैंने इसी गैलरी में उनकी वीडियो है, वो वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दी। इंस्पेक्टर साहब का क्या कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, आपने उसे बजा, कहां बजाया? इंस्पेक्टर साहब ये जांच कर रहे हैं कि यदि उसके साथ झगड़ा हुआ तो झगड़ा कहां हुआ। तहरीर में उन्होंने लिखा कि लड़का बेहोश हो गया, बेहोश हो, हमने किसी पे हमला नहीं करा, हम किसी के साथ लड़े नहीं, उनके लाठी डंडे हमारे पास हैं। वो लड़का यहां से चला गया, झगड़ा कहां हुआ ये तफ्तीश नहीं करा।
झगड़ा हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, आत्मरक्षा में उसके चोट लगी। लेकिन उसके बाद जो रवैया अपनाया गया, जो 307 का मुकदमा लिखा गया, जो कल आप सब समझदार लोग हैं, हमारे बच्चों के क्लियर फोटो खींच के हवालात के वो सोशल मीडिया में चलाए गए। क्या अपराधी लूट करके गए, डकैती करके गए, मारपीट होती नहीं गांव में, घरों में परिवारों में झगड़े नहीं होते। होली पे 4 307 लिखी गई, किनके फोटो खींच के भेजे इंस्पेक्टर साहब ने, और वो लिखेंगे फिर ठाकुर पूर्ण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी। हमारे में कोई तलवार नहीं है, तलवारों में हमारा षड्यंत्र है आवाज दबाने का। वो यही भाई शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन आवाज को दबाना चाहता है, किसानों की आवाज भी दबाना चाहता है। ये तो बहाना है, झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, परिवार की बात है, हमारे हम बैठ के निपटा लेंगे, झगड़ा नहीं। वो इस आवाज को दबाना चाहते हैं, हमारे आए दिन की सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोलने उस आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा, मेरे दोनों बच्चों के नाम, मेरे 2 भाई के नाम, मेरे साथ मेरे परिवार के लोग रहे, मेरी गाड़ी चलाने वाला मेरा भाई, उस पे मुकदमा। यार कमाल की बात है, आप क्या चाहते हैं आप? और हमने अपना बच्चा जेल भेजा, शासन प्रशासन को अपने हाथ से हम अपना बच्चा देखा है कि कानून कोई हमारा अपमान ना करे। हमने बच्चा दिया, हमने कहा यदि हमारी जरूरत पड़ेगी आप बताना, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब, आपने कहा था कि आपको रोकने की भी कोशिश की गई, ना आपको दिल्ली जाने दिया गया, ना ये बयान है उनके, उन्होंने कहा साहब हापुड़ नहीं जाओगे, आप दिल्ली नहीं जाओगे। और कमाल की बात है कि सारी रात यहां पुलिस रही, हमने खाट दी, चारपाई दी, यही सब सोए। हमें ये समझ नहीं आया कि भाई हमें बचाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हमें फंसाने के लिए, हमें फंसाने के लिए आवाज दबाना चाहते हैं, हमें फंसाने के लिए आप षड्यंत्र से मुकदमा करना चाहते हैं। और कमाल की बात है कि यहाँ सारी चीजें होने के बाद, यहाँ भीड़ आने के बाद, लाठी डंडे लेकर आने के बाद आप किसी को मुकदमा नहीं करोगे, और हमारे पे इसलिए मुकदमा करोगे क्योंकि हम किसानों की बात ना कह सके, समाज की बात ना कह सके, देश हित में बात ना कह सके, इसलिए हमारे खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है। आप पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? हम पूरे मामले को एक बात से जरूर देख रहे कि मेरे गांव का ये मसला है, मेरे घर का मसला है, वो मेरे परिवार का मसला है। वो मेरे पे मुकदमा कर रहे हैं, मुझे उनका कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने मुकदमा करा, मैंने अपने बच्चे जेल भेज दिए। अब जिस प्रकार से कल हमारा नाम नया आया, फिर हमारे बच्चों का नाम आया, फिर हमारे परिवार के लोगों का नाम आया, अब हम समझ रहे कि ये झगड़ा हमारे परिवार, हमारे उस कस्बा समाज का झगड़ा नहीं रहा, ये झगड़ा प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपने स्तर पे लिया, और अपने स्तर से मुकदमेबाजी हो रही, अपने स्तर से गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा, और शासन प्रशासन अब उस आड़ में हमारे खिलाफ मुकदमे लगा के हमें दबाना चाहता है। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि आने वाली 14 मार्च को अपना सम्मान बचाने के लिए, इस आवाज का सम्मान बचाने के लिए आने वाली 14 तारीख को महापंचायत है। उस महापंचायत में पूरे प्रदेश के किसान आवेंगे, किसान नेता आवेंगे, और जिन लोगों को भी इस लड़ाई में हमारे सहयोग के साथ, हमारी भावना के साथ, हमारे गांव के, चाहे वो हमारा पूरा गांव, उस परिवार से हमारा झगड़ा नहीं है, उस परिवार को हम फिर मनावेंगे, वो हमारा परिवार है, लेकिन शासन प्रशासन के रवैये के खिलाफ हमारी पंचायत है। 14 तारीख में हम लोग पंचायत करेंगे, यही पंचायत करेंगे, इसी गांव में पंचायत करेंगे, और कस्बा समाज के लोग उस पंचायत में रहेंगे। हम तो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 2 परिवारों की लड़ाई को जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने अपनी लड़ाई बनाया और हमारा अपमान करने का षड्यंत्र करा, इसे हम 14 तारीख में पूछेंगे एक बार जरूर। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।